5 राज्यों के हुए चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आए। हालांकि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने भी जोरदार जोर आजमाइश की और धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन क्या परिणाम उस हिसाब से आया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड सरकार के में कांग्रेस कोटे के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर शिल्पी नेहा तिर्की। मैम, आप तो स्टार प्रचारक के रूप में सभी जगह, असम में भी गई थी, पश्चिम बंगाल में गई थी। आपको लगता है कि आप लोगों ने जितना जोर आजमाइश की उस तरह का परिणाम आया? देखिए, इस बार का जितने भी राज्यों में चुनाव हुआ, वो चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमें लगता है कि जिन राज्यों पे चुनाव होने की थी, वहाँ पे बीजेपी ने एक नया ही प्रयोग का इस्तेमाल किया था। और यही कारण है कि कांग्रेस के लिए भी बहुत ही कैंपेनिंग तो चुनौतीपूर्ण रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर नतीजा जो आया है, ये पूरे केवल इन राज्यों के लिए ही आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, मगर पूरे देश के लिए एक बहुत चुनौती के रूप में मैं देख रही हूँ इसको। क्योंकि मुझे लगता है बंगाल जैसे राज्य में जिस अनान फनान में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया गया, जिस स्तर से वहां पे 90 लाख लोगों का वोट डिलीशन हुआ, वोटर लिस्ट से नाम डिलीशन हुआ पहले स्तर पे, फिर 27 लाख लोगों का नाम को ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया, ये कहते हुए कि इस बार आपको तो वोट नहीं देने को मिल रहा है, अगले बार आप प्रयास करिए, ट्रिब्यूनल में आइए, देखा जाएगा। तो ऐसे बड़े मात्रा में आप वोट डिलीशन होता है। मुझे लगता है एक तरीके से आसाम में भी देखिए, डिलिमिटेशन के बाद राजनीतिक नक्शा ही बदल गया है। वहां पे भी बीजेपी ने अपने अनुसार नक्शा बनाने का काम किया है, और आप देखेंगे तो किसी भी सीट में कहीं पे भी जाके आपको कांग्रेस को कोई माइलेज का सवाल ही आज के दिन में वहां पे भी नहीं उठ रहा है। तो ये सब चुनौतियों को लेते हुए भी हम लोगों ने वहां पे, मुझे लगता है सभी राज्यों में बहुत ईमानदारी से संगठन के लोगों ने मेहनत किया। मगर जो परिणाम आया है, हमें लगता है इस स्तर से अगर चलते रहा, क्योंकि झारखंड अगला राज्य होने वाला है जहाँ पे एसआईआर होगा, और विशेष रूप से हमें यहाँ के आदिवासी जनसंख्या की काफ़ी चिंता है कि किस स्तर पे जाके वो अपने आप को, अपने कागजों को यहाँ पे एसआईआर के माध्यम से अपने वोटर लिस्ट में प्रमाणित कर पाएंगे। कहीं ये स्थिति, वोट डिलीशन की स्थिति यहाँ के लोगों के लिए, विशेष रूप से यहाँ के ट्राइबल्स के लिए ना बने, ये चिंता का विषय है। मैम, आपको लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन किया, जिस तरह से फोर्सेज का इस्तेमाल किया, केंद्रीय फोर्सेज का इस्तेमाल किया जगह जगह, उसका उनको लाभ मिला? तो ऐसे में आप लोग के सामने अब क्या विकल्प रहेगा, अगला जो चुनाव लड़ना है कहीं भी? देखिए, हमें लगता है कि जो मैनेजमेंट जिस तरह से किया गया है ये पूरे चुनाव का, ये आप देखिएगा तो एक तरीके से बहुत ही चिंताजनक है। सभी एजेंसीज को भी अगर आप देखिए तो निश्चित रूप से ऐसा लग ही रहा था कि वो लगातार केंद्र सरकार के पक्ष में काम कर रही है। कई सारे चीज़ें ऐसे हुई इस दरमियान, और हमें लगता है कि वो हर एक प्रयास किया गया इस चुनाव को एक बायस तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, और ये सब चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। क्योंकि अब फेयर एंड फ्री इलेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव, ये इस देश के लोकतंत्रता के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अहम है। मगर जो चीज़ें हम लोग अपने आँखों से देख रहे हैं, ये कहीं से भी ना स्वतंत्र लग रही है, ना ही फ्री लग रही है, ना ही स्वच्छ लग रही है। तो हमें नहीं लगता है कि अगर यही प्रक्रिया चलता रहा तो आप इस देश को भी लोकतंत्र देश कह पाएंगे। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे भी चुनाव लड़ना है, तो उनके सामने क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या विकल्प होगा? निश्चित रूप से विपक्ष को एक बहुत मजबूत विकल्प के साथ सामने आना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इन चीज़ों में मुझे लगता है खास करके ये चुनाव के परिणाम को देखते हुए हमारे जितने भी आला नेता हैं, इसमें निश्चित रूप से कोई चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। मगर मैं एक मामूली सी कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी में, मगर मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि एक बहुत ही मजबूत नरेटिव, एक बहुत ही मजबूत विकल्प की आवश्यकता है, और कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस देश में कैसे उस विकल्प के रूप में सामने लाएगी, ये चुनौती हमारे लिए ज़रूर है। क्योंकि जिन संस्थाओं के पास
आप न्याय के लिए जा सकते हैं। आज वो संस्थाएं कह रही हैं कि आप अगले बार चुनाव में हम लोग वोटर लिस्ट आपका आकलन कर लेंगे, अगले बार आपको मौका मिल जाएगा। वोटिंग राइट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जहां आप न्याय की अपेक्षा रखते हैं, अगर उन जगहों से आपको इन चीज़ों की सुनने को मिल रहा है, वैसे संवैधानिक संस्थाओं से, तो ये पूरे देश का जो नींव है उसको हिला देने वाली बातें हैं। तो निश्चित आने वाले समय में और मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है ही। क्या रणनीति रहेगी, मुझे लगता है उस पर भी काम किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थी शिल्पी नेहा तिर्की, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भाजपा को परास्त करना है तो पार्टी के जो बड़े नेता हैं या विरोधी दल हैं, सबको एक बार मंथन करना होगा और नई रणनीति के साथ अगले चुनाव का सामना करना होगा, तभी जाकर जो है सफलता मिल सकती है। हालांकि अब आने वाले समय में देखना है कि जो पार्टियां हैं वो क्या मंथन करके क्या रणनीति बनाती है, जिससे भाजपा को हराने में अपनी भूमिका निभाएगी। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।